प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे, चूँकि मेन पिंडाल यहाँ इस तरफ लगा हुआ है और यहाँ पे ख़वातीन के 2 इंक्लोजर मौजूद हैं। और कश्मीर की सियासत में ख़वातीन का किरदार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और वो मरीम नवाज़ को देखने आई हैं, मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने आई हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो उनके कारकुनान हैं, जो लोग बैठे हैं, जो ख़वातीन हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करें कि वो किस तरह मरीम नवाज़ का इस्तकबाल करेंगी और क्या 25 जुलाई को शेर दहाड़ेगा। और बलोच के मकाम पे चूँकि मरीम नवाज़ जो हैं वो पहली दफ़ा आई हैं, तो देखना ये है कि क्या यहाँ की ख़वातीन उनको सपोर्ट करती हैं या नहीं। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। किसको सपोर्ट कर रही हैं? ख़वातीन भी मौजूद है। हम कुछ बात करेंगे जो इनकी मेन रहनुमाएँ हैं, उनसे कोशिश करेंगे जानने की कि वो किस तरह सपोर्ट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किसको सपोर्ट करने आई हैं? मैं फारूक साहब की सिस्टर हूँ तो उन्हीं की सपोर्ट करूँगी। इनसे करें। ये तो अच्छा हो गया, आप फारूक साहब की सिस्टर हैं। हम आपसे भी बात करते हैं, फिर इनसे भी पूछते हैं। बहुत बड़ा क्राउड है, अभी तक मरीम चुके नहीं आई और फारूक साहब चुके तशरीफ़ ला चुके हैं। पिंडाल भरा हुआ है, यहाँ पे लोग छतों पे खड़े हैं, पीछे दरख्तों तक लोग मौजूद हैं। किस तरह देखती हैं? मरीम बीवी पहली दफ़ा यहाँ पे आ रही हैं, हाउसफुल है क्राउड, आप सेटिस्फाई हैं? और जब वो आएंगी तो चूँकि यहाँ तो जलसागाह जो है वो खचा खच भर चुका होगा, आज के इस क्राउड से कितनी आप सेटिस्फाई हैं? बहुत मुतमीन हूँ, बहुत मुतमीन है। अल्लाह पाक का बहुत लाख लाख शुक्र है। मरीम नवाज़ इंशाल्लाह यहाँ आएगी तो वो जीत के जाएगी। समझ लो कि आज उन्होंने जीत ही लिया सब कुछ, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के लोगों के दिल उन्होंने जीत लिए। जिस तरह जितनी बड़ी तादाद है यहाँ पे, भाई बहनें ये सब हमारे साथ और वही दोबारा वापस आए। ठीक, हाँ वही दोबारा वापस आएंगी। आप क्या कहेंगे? चूँकि फारूक ताहिर साहब की सिस्टर हमारे साथ मौजूद थी, वो ये बता रही है बड़ा हाउसफुल चार्ज है यहाँ। ख़वातीन इंक्लोजर बने हुए हैं, 2 ख़वातीन इंक्लोजर बने हुए हैं। और अमूमन कश्मीर की सियासत में ख़वातीन इतना ज़्यादा नहीं निकलती, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बेतहाशा ख़वातीन हैं और वो सपोर्ट कर रही हैं। सेपरेट जगह बनाई गई है, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया जा रहा है। और यहाँ चूँकि ख़वातीन की कुछ इंचार्ज मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो मरीम बीबी को बलोच आमद पर किस तरह वेलकम करती हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी थी कि पीटीआई की जनरल सेक्रेटरी थी। मैं बहुत बड़ी मेहनत की है और इस पार्टी में लोग लाए हैं। और एक दिन हम मीटिंग करने के लिए ये थनैया में चले गए, तो वहाँ जो मास्टर परवेज़ है वो मेरी मैडम आई थी और उसको बोला है कि गेट आउट यहाँ से चली जाएं, कहाँ से आई हैं गश्ती। हम उस दिन से जनरल सेक्रेटरी है कि मैं चलो यहाँ मतलब मेरी कई मजबूरियाँ हैं, मैं मुस्लिम काउंसिल में चली गई हूँ। पर मेरा पैगाम सब औरतों का है कि पीटीआई को वोट नहीं देनी है। अच्छा, पीटीआई को क्यों वोट नहीं दे रहा? ख़वातीन की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के जलसे भी हम कवर करते हैं, हम कराची से आए हैं, लेकिन जितने भी वहाँ ख़वातीन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं पीटीआई को। आप ये कह रही हैं कि यहाँ तो उन्होंने इज्जत नहीं दी, वो उनका एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, क्या इशूज़ है? ये कि हमारा जो मेहनत करने वाला राजा इब्रार था पीटीआई में, हमारा बहुत अच्छा लीडर था, हम औरतों की इज्जत करता था, हर एक गरीब के साथ खड़ा होता था, पर उनको टिकट नहीं मिला है। तो टिकट मिला फहीम साहब को, जो इनके साथ जो इनके जमात के हैं, ये मास्टर परवेज़ हो गए। इन जो औरत की इज़्ज़त नहीं करना चाहता, हम उसको क्या बनाएं? जो कहता है कि औरत हमारे पाँव की जूती है, तो हम जूतों से ये वोट लेकर वज़ीर बनते हैं, हमारा ज़मीर मुतमिन नहीं है। आपके ज़मीर मुतमिन नहीं है? यहाँ पे कुछ और ख़वातीन भी, औरत का भी मुतमिन नहीं होगा, जिसके अंदर गैरत होगी वो कभी वोट नहीं देगी। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह मरीम नवाज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे चूँकि मुस्लिम लीग नवाज़ की ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं, हम सिद्धार्थ फारूक अहमद ताहिर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कितने लोगों के साथ आई हैं, कितनी ख़वातीन आई हैं आपके साथ? आज किस तरह वेलकम करेंगी अपनी मरीम नवाज़ को? जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन इतनी सियासत में नहीं इंटरेस्ट लेती या बाहर नहीं निकलती, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी ख़वातीन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जो हमारी जो कायद मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ, उनको वेलकम करने यहाँ आई हैं। आवाम का जोशो खरोश आपको नज़र आ रहा होगा, ये जितना बड़ा क्राउड है, लोगों को इससे बहुत बूस्ट मिला होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह जैसे हम यहाँ से विन करते रहे, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी 25 तारीख को हम सिद्धार्थ फारूक अहमद ताहिर को यहाँ से विन करवाएंगे और उनकी क़यादत में तामीर और तरक्की के नए मनाजिल जो है हम लोग तय करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हमने विज़िट भी किया, क्या सड़कें काफ़ी टूटी फूटी हैं? हमने लोगों से पूछा भी, फारूक ताहिर साहब ने काम बहुत ज़्यादा करवाए, लेकिन अभी अगर हम ये बाज़ार की सूरत हाल देखें, ये भी काफ़ी टूटी फूटी
होती है। ये इस रोड से अब हम आए हैं, ये भी टूट फूट का शिकार है। क्या वजह है? फारूक ताहिर साहब इस हल्के में डेवलपमेंट के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया और उनके मुखालफिन भी इस बात की तारीफ़ करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि सड़कें बहुत बुरा हाल है सड़कों का, इसकी क्या वजह बनी? अच्छा, क्योंकि हम जैसे मतलब आप अगर पीछे नज़र दौड़ाएं तो यहाँ 15-20 साल जो है ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। लाइक पीपल्स पार्टी के जो एमएलए थे वो थे, उन्होंने कोई इतने फर्दर जो है ना अच्छे तरीके से काम नहीं करवाए। जब ये लोग हुकूमत में आए, इन लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बहुत सारे ऐसे देहात हैं जहाँ सिर्फ पहाड़ियाँ थी, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, सड़कें नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने वहाँ से डेवलपमेंट जो है अपनी स्टार्ट की। वहाँ स्कूल दिए, सड़कें दिए, कॉलेजेस दिए। इसी तरह जो ये यहाँ से मतलब जीतते हैं तो फर्दर जो है वो काम अपना जारी रखते हैं। जो कमियाँ पीछे रह जाती हैं वो आगे जाके जीत के ये अपनी उन कमियों को पूरा करते हैं और लोगों के जो हुकूक हैं उनको पूरा करते हैं। तो उम्मीद है कि जो कमी रह गई है इस दफ़ा हम इंशाल्लाह जीत के तो हम जीत के आगे इंशाल्लाह जो कमी रह गई है उसको भी पूरा करेंगे। जीत के आएंगे तो जो कमी रह गई है उसको भी पूरा करेंगे। यहाँ पे कुछ और ख़वातीन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ और ख़वातीन भी मौजूद हैं, चूँकि जगह थोड़ी सी कम है और हम कोशिश करेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल कर सकें। क्या कहेंगी आज के इस क्राउड के हवाले से? बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन आई हैं। अमूमन कश्मीर के जलसों में ख़वातीन नहीं आती। ख़वातीन इसलिए आई हैं क्योंकि महंगाई से सब अवाम परेशान है और अवाम चाहती है कि नवाज़ शरीफ की दोबारा वापसी हो। नवाज शरीफ साहब की दोबारा वापसी होगी जी इंशाल्लाह। आपको लगता है कि फारूक हैदर साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, माहौल तो पीटीआई का बना हुआ है। लोग कहते हैं कि चूँकि इस्लामाबाद में हुकूमत पीटीआई की है और ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हालात नहीं देखे हैं क्योंकि लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए। महंगाई इतनी हो गई है कि एक गरीब बंदा, नॉर्मल बंदा भी आजकल 3 टाइम का खाना नहीं खा सकता। तो हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएँ। ठीक है, यहाँ हमने ख़वातीन से बात करने की कोशिश की और उनका ये कहना है कि चूँकि काम यहाँ पे नहीं हुआ, डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई और पीटीआई का आपने पाकिस्तान में हाल देख लिया, इसलिए हम ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब दोबारा वापस आएँ, राजा फारूक हैदर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने। देखना यह है कि 25 जुलाई को क्या हमारी ख़वातीन और यहाँ के जो मर्द वोटर हैं वो शेर पे मोहर लगाते हैं, तीर पे मोहर लगाते हैं या बल्ले पे मोहर लगाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ का क्राउड बहुत चार्ज है और अभी चूँकि मरियम नवाज़ ने आना है, मरियम नवाज़ अभी पिंडाल में तशरीफ़ नहीं लाई, उसके बावजूद यहाँ पे खचा खच भरा हुआ है, कोई जगह नहीं है। पीछे पहाड़ों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं और ख़वातीन भी बड़ी तादाद में आई हैं। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी।